जैसे हमने बोला था, जैसे पेमेंट ऑप्शन शुरू होने के पहले हमने बोला था आपका इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, वीजा मास्टर कार्ड आप जाके बैंक में अप्लाई करो। लोग कोई भी नहीं गया, गए, किसी ने कोई कोई नहीं एक्टिविटी नहीं की। जब कार्ड के पेमेंट शुरू हुए तब हमने भागना शुरू किया। तो अभी ओ वेरीफाई आ रहा है, तो इसकी तैयारी ये करनी है कि आपके आधार कार्ड पर आपके आधार कार्ड का जो मोबाइल नंबर है, लिंक है, उस पर ओटीपी आती है या नहीं आती है, उसको कंफर्म करिए। अगर नहीं आती है तो आप सुविधा सेतु केंद्र में जाके अपना मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करवाइए। ये काम है अभी, ये सबसे पहले करो, नहीं तो फिर आपको और समय पे भागना पड़ेगा। फिर बोलेंगे सर मेरा वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। जितना लेट आप चीजें करोगे उतनी लेट आपका सारा आपकी स्टार्ट हो जाएगा, प्रोसेस भी आपकी लेट हो जाएगी ना। अगर 10 दिन होता ही नहीं आपका आधार कार्ड इंटीग्रेट ही नहीं होता आपके मोबाइल नंबर के साथ, तो फिर क्या करेंगे आप ना विड्रॉल ले पाओगे ना पे कर पाओगे। और जो वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करके ओईएस को यूज करेंगे, उनको बहुत सारे फीचर्स वहां पे यूज करने मिलेंगे, और जिनका वेरिफिकेशन नहीं होगा वो बहुत लिमिटेड फीचर्स के साथ वहां पे होंगे। इस बात को भी थोड़ा समझिए जी। सिर्फ विड्रॉल या फिर पेमेंट्स के लिए नहीं है, आपको फीचर्स भी यूज करने हैं, तो आपका अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए वहां पे। चलिए, मुकुल सोरेन जी बोल रहे हैं, ओ कनेक्ट परचेस के 90 दिनों के बाद भी यदि पेड ट्रैफिक ना मिले तो नेक्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन कैसे होगा? ये मिस्टर ऐश मुफर है एंड ऑन पैसिव की टेंशन है। ये आपकी या फिर हमारी या फिर मेरी टेंशन है। 90 डेज में रीसब्सक्राइब्स करना, 90 डेज में ट्रैफिक देना, ये सारी कंपनी की टेंशन है और उन्हें बहुत अच्छे से ये सारी चीजें पता है मिस्टर ऐश को। तो हम ये सारी चीजें उन पे छोड़ते हैं, ठीक है, और हम जस्ट वेट करते हैं। अभी तो आई थिंक 60 डेज कंप्लीट होने आए हैं, 60 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, बचे सिर्फ 30 डेज है। 30 डेज में देखिए ऐश सर क्या करते हैं। और देखिए, चीज़ों को बनाने में, चीज़ों को तैयार करने में टाइम लगता है, और जो भी अभी आप सभी के सामने हर सारी चीज़ें ऐश सर रखते हैं क्लैरिटी के साथ में कि उनको किस चीज़ों के फेस करना पड़ रहा है। लाइक प्रोसेसर का जो मीडिएटर ने, जो प्रोसेसर ने जो किया जिसके कारण चीजें स्टॉप करनी पड़ी, वो भी एक बहुत बड़ा हर्डल था ऑन पैसिव के प्रोग्रेस में, ठीक है। सो अभी इस दौरान अगर थोड़ा टाइम लगता भी है एज सर अगर लेना चाहते हैं, सो वी शुड अलाउ टू प्रोसीड हिम ना। हम लोगों को पेशेंसफुली अभी तक बैठे हैं हम लोग, तो उनको उनका तैयारी के लिए, उनको जो सिस्टम बना रहे हैं उनको कामली उन्हें वो चीज़ों को हमें करने देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो भी क्वेश्चंस है ये तो हमारे माइंड में बाद में आते हैं, पहले तो उनके माइंड में आते हैं, सॉल्यूशंस भी उनको ढूंढ के रखने होते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं ना, अभी ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये तो स्मूथ नहीं हो रहा है, इतने दिन का बोला गया था, अभी तो 60 दिन हो गए, 30 दिन बचे हैं, 90 डेज में नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे होगा। तो मिस्टर ऐश ने एक बात कही थी कि हमें समय सीमा में ऑन पैसिव को नहीं बांधना है, ठीक है, तो समय सीमा में इसको मत बांधो। लेकिन एक बात यहाँ पर फैक्ट भी है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, पिछले 3 सालों से आप वेट कर रहे हैं, अर्निंग्स के लिए वेट कर रहे हैं, और हमें ऐसे लगता है कि कितने जल्दी ये स्टार्ट हो और कितने जल्दी हम यहाँ से हम अर्निंग ले पाए। सभी को लगता है, इवन सभी को, जितने लीडर्स होंगे यहाँ पे, जितने वेबिनार्स कर रहे हैं लोग, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, एक छोटा फाउंडर हो, बड़ा लीडर हो, छोटी टीम वाला हो, बड़ी टीम वाला हो, छोटे कम अकाउंट वाला हो, ज्यादा अकाउंट वाला है, सबको लग रहा है यहाँ पे कि कितने जल्दी हम यहाँ से अर्निंग ले। 3 साल हो चुके हैं भाई, अब कितने देर हमें रुकना पड़ेगा। पैनिक भी हो जाते हैं हम, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ये जो बिजनेस है ना, ये सस्टेनेबल है, लॉन्ग टर्म है और बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है, फॉरएवर रहने वाला है। जब कोई सस्टेनेबल बिजनेस बनता है जो लॉन्ग टर्म तक आपको बेनिफिट देगा, उसके शुरू में अगर टाइम का थोड़ा सा आगे पीछे हो भी रहा है या फिर समय सीमा में सारी चीजें नहीं भी हो रही है, तो इस बात को कंसिडर करना जरूरी नहीं होता। कंसिडर बिल्कुल मत करो। यहां से सोचो कि 6 महीने बाद क्या होगा, यहां से सोचो कि 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा। दोस्तों 3 साल 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, 2025 या 26 की, 2025 या 26 तक आपके जीवन में ऐसा कोई काम ही नहीं होगा जो पैसों से रिलेटेड जो रुका है और आपने उसको किया नहीं। और ये भी समय में थोड़ा सा ज्यादा बता रहा हूँ, ये उससे पहले ही ये सारी चीजें होगी। तो अभी इसको सिर्फ 1 महीने या 3 महीने तक कैलकुलेट मत करो, अभी जस्ट देखो क्या हो रही है चीजें।
और पेमेंट प्रोसेसर से रिलेटेड जो इश्यूज आए थे, वो वो हमें भी नहीं पता था, कंपनी को भी नहीं पता था ये ऐसे होने वाली ये चीजें। और ना तो मिस्टर ऐश या फिर ऑन पैसिव के हाथ में था उन चीजों को कंट्रोल कर पाना, क्योंकि वो थर्ड पार्टी इंक्लूड इसमें, थर्ड पार्टी की तरफ से वो इश्यूज आए थे। और इतना मैसिव पेमेंट था, इतना बल्क अमाउंट में, इतना हेवी नंबर में कंपनी के पास पेमेंट जा रहा था, और इतने बड़े ट्रांजेक्शन्स को, इतने बड़े वैल्यूम को संभालना पॉसिबल नहीं था उस गेटवे के लिए। और अभी मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास है। मे बी ऐसे हो सकता है कि अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग गेटवे को काम दिया जाए। इंडिया रीजन के लिए, आईएनआर के लिए कुछ अलग गेटवे को काम दिया जाए, बांग्लादेश के लिए कुछ अलग गेटवे को काम दिया जाए, पाकिस्तान के लिए, गल्फ कंट्रीज के लिए, यूरोप के लिए अलग, अफ्रीका के लिए अलग, अमेरिका के लिए अलग, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग अगर गेटवेज को काम दिया जाता है तो करेंसी भी अलग अलग है। तो उस करेंसी को वो गेटवे हैंडल करेगा, इस करेंसी को वो गेटवे हैंडल करेगा, उतने वैल्यूम को वो गेटवे हैंडल करेगा। तो ये जो बहुत सारे गेटवेज और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे, इसके थ्रू पेमेंट प्रोसेस फास्ट होगी, विड्रॉल फास्ट होंगे। जो 15 से 10 दिन का समय आपको दिया जा रहा है, मे भी हो सकता है 5 दिन में या 3 दिन में आपका विड्रॉ आ जाए, आगे चल के ये विड्रॉ आपका विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाए। तो ये चीजें उसी लिए बनाई जा रही हैं कि आगे हम इसे कितना स्मूथ कर पाए। और अभी जो प्रॉब्लम देखिए, ऑन पैसिव में क्या होता है कि जब हम नया कुछ लॉन्च करते हैं, इकोसिस्टम आया या फिर वो कनेक्ट आया, तो शुरू में हमने प्रॉब्लम, एक बार उस प्रॉब्लम पे हमने काम कर दिया, सॉल्यूशन ढूंढ लिया, बाद में वो प्रॉब्लम एंड कर दिया। अभी हमने ओएस में ओ कनेक्ट को परचेस करना शुरू किया, हमारे ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुए, कुछ दिन चले, ट्रांजेक्शन स्टॉप हुए, विड्रॉल कुछ लोगों के आए, स्टॉप आए, यानी ये हमारा प्रॉब्लम आया। अब हम पूरे लगे हुए हैं कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से हम खत्म करें, सॉल्व करें, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी ढूंढ लिया गया है। इसको अभी एंड कर देंगे, फिर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो ऐसा आगे भी होने वाला है। कुछ हम नई चीजें लॉन्च करते हैं, कुछ एक्टिविटी हमारी होती है, तो शुरू में उसमें कुछ दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, उसका सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे, उसको एंड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये सारी चीजें पहली बार कर रहे हैं। पहली बार इतने बड़े वैल्यूज में ट्रांजेक्शन हुए, किसी भी गेटवे को इतने मिलियंस में डॉलर्स या फिर इतने मिलियंस में आईएनआर को कन्वर्ट करने की एक्सचेंज पर जरूरत नहीं पड़ी। ये पहली बार हुआ है, इस वजह से ये सारी चीजें हुई। तो यहाँ पे बिल्कुल पैनिक मत होइए, आप घबराइए मत। डर तो आपके माइंड में होना चाहिए, नहीं चाहिए। लेट हो रहा है, इस बात को मैं भी खुद अग्री करता हूँ, बट ये लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बिजनेस सस्टेनेबल है। ये बिजनेस सिर्फ 2 साल चल के बंद नहीं होने वाला है, ये बिजनेस सिर्फ 10 साल चल के बंद नहीं होने वाला है। बहुत सारे बिजनेसेस है, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड सारे एमएलएम के प्लान्स है, आप लोग करते हैं, क्रिप्टो से रिलेटेड प्लान्स है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वो बिजनेस सस्टेनेबल है या नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप उसमें काम करते हो, मेहनत करते हो, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करते हो, लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद वो बिजनेस बंद हो जाता है। यानी आपने जो मेहनत की, उसमें जो अपना स्ट्रक्चर क्रिएट किया, आपने जो अपना एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वहां पे क्रिएट किया, और अभी आपको बड़े अर्निंग लेने का समय आया था, लेकिन वो प्रोडक्ट बंद हो गया क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं था। ऑन पैसिव ऐसा नहीं है। ऑन पैसिव में भले आपको टाइम देना पड़ रहा हो, भले आपको यहाँ पर रुकना पड़ रहा हो, लेकिन ये बिजनेस सस्टेनेबल है, ये लॉन्ग टर्म चलेगा। तो इस वजह से अभी शुरू में हमें दिक्कत आ भी रही है, और हम लोग इसको बना रहे हैं, आप, हम, मिस्टर ऐश, सारी टेक टीम, सारे जो फाउंडर है पूरी दुनिया में, जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, 14 लाख जो हमारे अकाउंट्स है, हम सारे लोग मिलकर इसको बना रहे हैं। अब जब चीजें हम बनाते हैं तो उसका टेस्टिंग भी हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़े लोग नाराज हो जाते हैं खुद, कुछ लोग सिर्फ यहाँ पर पैसों के लिए आए हैं, सिर्फ पैसों के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से ज्यादा अर्निंग मुझे कब तक मिलती है, कितने जल्दी मिलती है। क्वेश्चन भी वही होते हैं, सर कब तक मैं मेरा घर बना पाऊंगा, घुमा फिरा के पूछते हैं। कब तक सर मैं अपना ये कर पाऊंगा, कब तक मैं सर ये चीजें कर पाऊंगा। आप अपना घर बना पाएंगे, ये होप भी आपको ऑन पैसिव ने दी, ठीक है, ये होप भी आपको ऑन पैसिव ने दी, क्योंकि ऑन पैसिव सस्टेनेबल बिजनेस है, ये आपको भी पता है। आप भी इस बात को जानते हैं कि जिस दिन ऑन पैसिव का अर्निंग आपको आना शुरू होगा, उस दिन दुनिया के सारे अर्निंग्स फीके हो जाएंगे उसके सामने। ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन आप पेशेंस नहीं रखते हैं। आप कहीं ना कहीं जाते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट करते हैं, कुछ ऐसे वीडियोस देखते हैं। तो अभी आपकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। मिस्टर ऐश ने लास्ट जो एक वेबिनार हुआ था रिस्टार्ट, तो रिस्टार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों के माइंड में कि ये जो रिस्टार्ट है,
इसका मतलब क्या है, ये 90 डेज का जो शेड्यूल है वापस से रिस्टार्ट किया जा रहा है? ऐसा नहीं है। रिस्टार्ट का क्या मीनिंग है, रिस्टार्ट किस लिए कहा गया है, उसके अपडेट बैक ऑफिस में पोस्ट होंगे, तब तक आप उसमें वेट करिए।